तो बात करते हैं प्रिंसी रावत जी से कि आपकी प्राथमिकता आपके क्षेत्र में क्या रहेगी, और जो टिहरी डैम की वजह से कुछ ये सालों तक ये क्षेत्र जो है पूरा बैकवर्ड हो गया था, क्योंकि जो डोबरा चांटी पुल है वो भी बन भी नहीं पाया समय से। लेकिन 4-5 साल जो है जो डोबरा चांटी पुल भी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आना जाना आवागमन जो भी ट्रांसपोर्टेशन वो प्रॉपर तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में जाके ग्राउंड जीरो पे जाके कोई खामियां हमें भी नजर आई है। तो जानना चाहते हैं पूरी इस बेल्ट के बारे में प्रिंसी राव जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जो है एक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, तो आज कहीं ना कहीं जो है वो सफल नजर आता है, हमें दिख रहा है। तो जानना चाहते हैं जी प्रिंसी जी, आपकी क्या प्राथमिकता रही? आप तो क्षेत्र में घूम रही है, और क्या ऐसी कमी है कि जो आपको लगता है कि जो पूर्व के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा भी जो विकास नहीं हो पाया? प्रिंसी रावत को अगर जो है क्षेत्र का और जो है जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता आप अपने क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, कि ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है एक प्रत्याशी का अपने गांव वालों तक अपना संदेश पहुंचाने का, और आप लोग उसका माध्यम बन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने अपनी बात भी रखी कि क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर मैं थोड़ा देर में आऊंगी। पहले मैं ये बता दूं कि मेरा बचपन स्वयं इस क्षेत्र में गुजरा है। लमगांव, नौघर, बौसाड़ी, क्यारी, सुजड़ गांव, ये क्षेत्र ऐसे रहे हैं कि सुबह हम उठते थे और शाम को घूम के घर आ जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ की समस्याओं से, सुख से, दुख से, सभी चीजों से भली भांति परिचित हूँ। क्योंकि कोई ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है तो स्रोत सूख रहे हैं, तो मेरा मेन एजेंडा ये रहेगा कि मैं यहाँ पर सबसे आजकल आधुनिक जीवन में जहाँ वॉशिंग मशीन हर घर में लगी है, तो हमारे गाँव में पीने तक के पानी के लिए महिलाओं को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो उन जो महिलाओं की भावनाएं मेरे लिए हैं, ये मेरी भावना नहीं है कि मैं यहाँ की प्रतिनिधि बनूं, उन महिलाओं की एक भावना है कि एक महिला होते हुए शायद मैं बेहतर समझ सकूं कि बंटे पर दूर दूर से पानी लाना कितना मुश्किल होता है। तो मेन प्राथमिकता मेरी ये है कि मैं यहाँ पे एक पानी की व्यवस्था करूं। दूसरा, मैं क्यारी की बात करूं तो क्यारी में भी कई समस्याएं हैं इसी तरह की। बाकी तो ये मेन चीजें जो है इन पे काम करूंगी। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि हमें पलायन को रोकना है, तो पलायन को रोकने के लिए सिर्फ एक रोजगार ही नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं पर भी कार्य करना एक प्रतिनिधि के लक्षण होने चाहिए। तो मेन अगर जब हम यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, विद्यालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं पर हम कार्य करेंगे तो मुझे लगता है अंततः स्वतः ही पलायन रुक जाएगा। तो और जब पलायन रुकेगा तो रोजगार के साधन भी खुलेंगे। जब लोग रहने लगेंगे तो कई लोग अपने रोजगार के लिए दुकानें खोलेंगे। तो प्रीति जी, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि पलायन को रोकना है, किस प्रकार से मैग्नेटिक, वो तभी होगा जब यहाँ का कुछ डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट में इसमें ऐसे क्या है, क्योंकि हर घर जल नल इसमें बहुत बड़ा अभी जो है पूरा इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम हो रखा है। अब जहाँ तक रही हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात, क्योंकि जो कि उत्तरकाशी या फिर जो बॉर्डर से लगा हुआ है या टिहरी क्षेत्र है, रेफर पूरा जो है देहरादून है, ये कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के बारे में पूरा रेफर सेंटर बना। कैसे आप जो है यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारेंगे अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों ने शायद कई साल पूर्व ये सोचा कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। हमारे क्षेत्र में एक सीएचसी सेंटर है, सीएचसी चौंड के नाम से जो प्रख्यात है। प्रसव जैसी चीजों के लिए, छोटी छोटी चोट लगने के लिए लोगों को टिहरी प्रतापनगर तक जाना पड़ता था, तो उसके लिए लोग यहीं पे आए। तो वो पहले मेरे पूर्वजों ने सोचकर वो अस्पताल तो बना दिया, परंतु कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में जो मैं बोलूंगी रेडियोलॉजिस्ट जो है पद, उसकी कमी के कारण हमारे यहाँ एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले हमें मतलब ऑपरेटर नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेन यही रहेगा कि भाई डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ हैं, मशीनें भी हैं, तो उनको चलाने वालों की हम सरकार से मांग, जहां सरकार पूरे प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रही है, कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि सरकार का ध्यान हम इस ओर भी आकर्षित। बोला कि 40 हम बीडीसी सदस्य हैं, उसमें से एक सदस्य मैं भी हूँ। तो कल के दिन अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बनती हूँ, पहली मेरी प्राथमिकता ये है, अगर क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद रहेगा और मैं उस अंतिम चरण तक पहुंचती हूँ, तो सर्वप्रथम तो पहले मैं एक क्षेत्र पंचायत की ही भूमिका निभाऊंगी। क्योंकि अगर मैं एक क्षेत्र पंचायत बनकर काम करूंगी अपने 3 गांवों के लिए, तभी मैं उन 39 क्षेत्र पंचायतों की मुसीबतों को समझ पाऊंगी। मैं ये समझ पाऊंगी कि उनके क्षेत्र में उन्हें किस किस काम पर मुसीबत आती है, किन किन कामों में मुश्किलें होती है। तो मेन मेरा ये एजेंडा रहेगा कि मैं एक प्रमुख बन के कार्य ना करूं, मैं एक क्षेत्र पंचायत बन के कार्य करूं, ताकि उन लोगों की जो मुश्किल वो है जो मतलब गांव में समस्याएं हैं वो मैं समझ सकूं। इसमें क्या भी होंगे, सबको संदेश देना चाहूंगी। देखिए, चुनावी राजनीति सिर्फ एक हफ्ते की है या 5-6 दिनों की है, उसके बाद हम सबको साथ मिलकर चलना है। और आपका ध्येय और मेरा ध्येय, हम सबका ध्येय ये है कि हम यहाँ क्षेत्र का विकास करें।
तो बस ये मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मैं भी जीतूं और आप भी जीतें तो सब मिलकर हम साथ में कार्य प्रिंस करें। जी मैंने बीटेक किया था ग्राफिक एरा से काफ़ी साल पूर्व, और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था दिल्ली। तो मैंने 2 साल शहर की ज़िंदगी भी जी है, पर जब बीच बीच में मैं गाँव आती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यहाँ के लोग समस्याओं के लिए ऋषिकेश देहरादून आते थे। साथ में वहाँ आने के बाद भी, क्योंकि हर कोई एजुकेटेड नहीं होता, अब ये गलती उनकी नहीं है कि वो एजुकेटेड है, शायद माहौल ऐसा ना मिला हो। तो उनके साथ जब मैं खड़ी होती थी मैं देखती थी कि छोटे एक फॉर्म भरना तक, एम्स में उन्हें एक प्राथमिक फॉर्म भरना तक नहीं आता था। तो रात को चाहे मुझे कभी कोई, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्रिंस ही रावत के नाम से अगर फेसबुक में मेरी आईडी सर्च भी करेंगे, और आज 40,000 फॉलोअर मेरी आईडी में है, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरे कार्यशैली से जुड़े हैं। रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन आने के बाद मैं ये नहीं, अच्छा आज मेरी प्रताप नगर की देवतुल्य जनता भी मुझे देख रही होगी, तो मैं ये बता दूं कि जब मुझे फ़ोन आता था तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि उससे प्रताप नगर की है। पिथौरागढ़ से भी मुझे फ़ोन आए हैं, चमोली से भी मुझे फ़ोन आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मन में, जैसा आपका क्वेश्चन था कि आप आकर्षित कैसे हुई, तो मुझे ये लगता था कि हम जैसे लोगों की, IT इंजीनियर तो दुनिया में हजारों हैं, और मैं बोलूँगी कि इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके कई लोग अपने अपने पदों पर कार्य करते हैं, जॉब, इसलिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ये सब हैं, परंतु अगर हम पढ़े लिखे लोग इस भावना के साथ क्षेत्र में आए कि हम जैसे लोग यहाँ पर आके अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन लोगों को ज्ञान बांटकर, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं अच्छी कराकर, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के साधन अच्छे करवाकर, पानी पहुंचाकर, बिजली पहुंचाकर, रोड पहुंचाकर उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने कुछ लोगों को ऐसा चुना भी है, और मुझे भी शायद भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये प्रतापनगर ब्लॉक से जो है प्रिंसी रावत जी यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बहुत ही सशक्त उम्मीदवार है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में जो भी एक पॉजिटिव वे में कहा है, कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास जरूर होगा अगर इस प्रकार की एक एनर्जेटिक और वेल एजुकेटेड अगर जो है लोग अगर इस राजनीति में आते हैं। राजनीति केवल एक मात्र जो है रोजगार बनाना नहीं है, राजनीति को ये भी है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास भी करना बहुत जरूरी होता है। तो पृथ्वी दत्त नैथानी, रफ्तार मीडिया, लमगांव।